तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना और आप सबको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करने हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली मैडम और जनाब के ऊपर होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर दूँ तो आई नो कि आप लोग हो कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट सारे बताने के लिए। फ़िलहाल आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो टॉपिक मेरे माइंड में बहुत टाइम से घूम रहा था, लेकिन उस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मुझे बहुत अच्छा खासा बोले तो कंटेंट मिल गया है और वो कंटेंट किसी और ने नहीं, सब्सक्राइबर्स ने ही प्रोवाइड कराया है। और मैं हमेशा से हर चीज़ का क्रेडिट सब्सक्राइबर्स को ही देती हूँ, क्योंकि उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। जहाँ तक हमारी अपनी खुद की नज़र नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक सब्सक्राइबर की एनालिसिस और प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग और वैलिड होती है। तो मैडम का व्लॉग आया, आप सब ने देखा ही होगा पुडिंग रेसिपी का। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैडम की आज तक की जितनी भी रेसिपीज़ अभी तक की उन्होंने बनाई हैं, आप में से कितने लोगों ने उनकी बताई हुई रेसिपी ट्राई करी है। मैं जस्ट देखना चाहती हूँ कि मैडम जो इतने एफर्ट्स लगा के व्लॉगिंग को एक कुकिंग चैनल बनाने पे तुली हुई है, उसमें से उनको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं, यानी कि उनकी बताई हुई रेसिपी को फॉलो कितने लोग कर रहे हैं। सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे सबसे पहले वो ज़रूर बताना। सो लास्ट वीडियो में मैडम ने हम सबको सिखाई है अरेबियन पुडिंग, वैसे उसे मिल्क केक भी बोलते हैं और किसी किसी जगह में उसे मैक्सिकन पुडिंग भी बोलते हैं। तो मैडम ने अपने हिसाब से जहाँ से वो रेसिपी देखी होगी वहीं से वो नाम भी ले लिया, तो उसका नाम मैडम की वीडियो के अकॉर्डिंग था अरेबियन पुडिंग। तो अरेबियन पुडिंग वैसे तो जनाब के हमेशा से ठंडे रिएक्शन रहते हैं और ठंडा ठंडा बोल के लगता है कहीं ना कहीं जनाब के दिल पे ना वो बात चुभ गई है कि भैया ज़्यादा ही मेरा मजाक बन गया है, ज़्यादा ही लोगों को पता चल गया कि मैं ठंडे रिएक्शन देता हूँ। तो इस बार तो जनाब ने ऐसे गर्म रिएक्शन दिए हैं कि उनके रिएक्शन की गर्माहट मैडम के अंदर भी नज़र आ रही थी। मतलब इतना आर्टिफिशियल रिएक्शन, मैं बस क्या ही बताऊँ। बिल्कुल इससे अच्छा तो यही था कि ठंडे रिएक्शन देते वो फिर भी जेन्युइन लगते थे, लेकिन इस बार का जो रिएक्शन आया है ना आफ्टर टेस्टिंग, वो समझ में आ रहा है कि कितना नौटंकी, कितना ड्रामा, कितना फोर्सफुली किया जा रहा है। और इसीलिए मैडम ने स्पेशली उसको स्लो मो में भी दिखाया, एंडिंग में भी दिखाया विद द हार्ट कि हाय मेरे जनाब ने कितना प्यारा रिएक्शन दिया है। मेरी क्या खा के, मिल्क केक खा के मेरे जो जनाब हैं वो गार्डन हो गए और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया। तो चलिए, ये तो जनाब के ऊपर दबाव था ऑडियंस का और कहीं ना कहीं डंडा था मैडम का खुद का, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैडम ने कोई रेसिपी ट्राई करवाई थी, आई थिंक मैं भूल गई उस रेसिपी का नाम, उस समय पे तो मैडम ने सामने से ही बहुत अच्छे से बेइज्जती कर दी थी अपने व्लॉग में कि इतने गंदे रिएक्शन देते हो, इतने ठंडे रिएक्शन देते हो। तो उससे लगता है जनाब ने अब जो है कमर कस ली है कि अब मैडम के व्लॉग में वैसा तो कुछ रहता नहीं, तो चलो अपने रिएक्शन से ही थोड़ा सा इनके व्लॉग में कंटेंट दे देता हूँ। इसके अलावा आप बात करेंगे, अम्मी का बर्थडे गया और हमेशा से ही होता है कि जब भी परिवार में कोई फंक्शन होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहे मैडम और जनाब का हो या ना हो, लेकिन व्लॉग का जो मेजर कंटेंट है वो जनाब के व्लॉग में आता है, उसके बाद साहिबा के व्लॉग में आता है, फिर बचा कुचा कुछ मैडम के व्लॉग में भी आता है। वैसे हम 3-4 साल से हमेशा ये देखते हैं कि मैडम अपनी अम्मी के बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। अम्मी का बर्थडे। बस इस बार मैडम का जो सेलिब्रेशन का मूड था वो बहुत फीका नज़र आया। 2 बर्थडे तो सेलिब्रेट किया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मैडम को हिस्से में पूरे बर्थडे सेलिब्रेशन की एक 2 सेकंड की क्लिप भी नहीं आई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैडम जब व्लॉग डालेंगी तो आपको जानते ही हैं कि मैडम चाहे 2 हफ्ते में व्लॉग डाले चाहे 15 दिन में डाले, वो हर दिन की एक छोटी छोटी क्लिप्स अपने पास रखती है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये हुई कि इस बार अम्मी के बर्थडे की एक्साइटमेंट व्लॉगिंग में कहीं नज़र ही नहीं आई, क्योंकि मैडम ने अपनी अम्मी के बर्थडे पे एक छोटी सी कुछ सेकंड्स की क्लिप तक ऐड नहीं करी। और वहीं पे बात करते हैं अम्मी के बर्थडे गिफ्ट की, तो वो वाला सारा का सारा कंटेंट भी जनाब ने अपने पास ही ले लिया कि चलो अगर बर्थडे का सेलिब्रेशन जनाब ने अपनी वीडियो में दिखा दिया था तो कम से कम गिफ्ट का जो छोटा मोटा कंटेंट था वो अपनी बेगम साहिबा को ही दे देते। लेकिन नहीं, यहाँ पे बेगम साहिबा का दिल इतना बड़ा है कि वो अपने जनाब के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर दें, ये कंटेंट ही क्या है। तो उन्होंने अपने व्लॉग में अम्मी के बर्थडे का कुछ भी जिक्र, कुछ भी नहीं दिखाया। उसके बाद भी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ना तो कोई मज़ेदार कंटेंट,
ना तो कोई मज़ेदार वाओ एलिमेंट्स, वाओ फैक्टर। उसके बाद भी मैडम का जो व्लॉग है वो ट्रेंड पे चला गया। मैडम के व्लॉग को ट्रेंड पे जाने के लिए किसी और को अचंभा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट इस बार सब्सक्राइबर को बड़ा स्ट्रेंज फील हो गया और सब्सक्राइबर ने इस बार पकड़ लिया। इसीलिए आप जाके मैडम के कमेंट सेक्शन में खुद भी पर्सनली चेकआउट कर सकते हैं कि उनके व्लॉग को लेके कितनी सारी बातें हो रही हैं। व्लॉग को लेके नहीं, व्लॉग ट्रेंड पे क्यों चला गया, इस बात को लेके बहुत हेल्दी और बहुत वाइड डिस्कशन हो रहा है मैडम के कमेंट सेक्शन में। वहीं से मैंने कुछ कमेंट्स भी उठाए हैं जहाँ पे लोगों ने इतनी डीप एनालिसिस करी है और इतनी डीप बातें बताई है जो शायद आप और मैं भी एक बार सोचने पे पड़ जाएंगे। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पे वो कमेंट भी पढ़ती हूँ। सो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं मैडम को 2 दिन पहले का इनका ये कमेंट है और इन्होंने लिखा है, इतने कम व्यूज़ के साथ इसकी वीडियो ट्रेंड में कैसे आती हैं, जस्ट अ स्ट्रॉन्ग PR वर्क। उसके अलावा नीचे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, अरे खरीदे हुए फेक व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद एक सब्सक्राइबर लिखते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, फेक व्यूज़ आर लाइक है, मैंने नोट किया। वीडियो की लेंथ होती है 19 मिनट्स, अपलोड करके होता है 5 मिनट और व्यूज़ आ जाते हैं 1 लाख, लाइक्स आ जाते हैं 25,000। 5 मिनट में लोग कैसे पूरा वीडियो देख लेते हैं, कमाल की बात है। अगर 1 सेकंड में बैक करके चैनल पे आओ, व्यूज़ आर लाइक 5,000 6,000 से जंप कर जाते हैं। वाओ, मतलब क्या इन्होंने सॉलिड पकड़ा है। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि वीडियो को अपलोड हुए वे, मतलब वीडियो एक 19-20 मिनट्स की वीडियो होती है, वीडियो को अपलोड हुए वे 19-20 मिनट भी पूरे नहीं होते और इतने में ही 1 लाख के आसपास व्यूज़ हो जाते हैं, 25,000 के आसपास लाइक्स हो जाते हैं और अगर थोड़ी देर के बाद वापस आओ वीडियो देखने तो एकदम से 6-7 हज़ार का जंप लग जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 16 मिनट की वीडियो 16 मिनट भी पूरे नहीं होते हैं और इस तरीके से व्यूज़ में जंप आ जाता है। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ये चीज़ तो नोटिस करने की है ही और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूव भी होगी, क्योंकि अभी जब थोड़े दिन पहले इन्होंने टरा मैडम को प्रमोट किया था तो उनका भी व्लॉग ट्रेंड पे गया था और उसके बाद उन्होंने बहुत लोगों के साथ कोलैब किया, लेकिन उनमें से उनका कोई भी व्लॉग ट्रेंड पे नहीं गया। तो जिन व्लॉग में मैडम और जनाब उनके साथ थे वो वाला व्लॉग उनका ट्रेंड कर रहा था, लेकिन जिन व्लॉग में वो बाकी बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स के साथ थे जैसे मनीषा रानी, फैजू, लेकिन वो वाले व्लॉग उनके ट्रेंड पे नहीं गए। तो मैडम और जनाब का वाकई में किसी ना किसी चीज़ में तो देखिए पकड़ है ही, क्योंकि अगर इतने पुअर कंटेंट और इतने बोरिंग कंटेंट के साथ, इतने कम व्यूज़ के साथ कोई व्लॉग ट्रेंड पे जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। वहीं पे अगर कंपैरिजन किसी और से नहीं, कंपैरिजन इनकी खुद की फैमिली में कर ले, साहिबा की वीडियो से कर ले, तो साहिबा की वीडियोस के व्यूज़, व्लॉग के व्यूज़ इनसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद भी उसके व्लॉग ट्रेंड में नहीं आ पाते, बहुत रेयर होता है कि उनके कोई व्लॉग ट्रेंड पे आते हैं, लेकिन ट्रेंड पे मैडम और जनाब के अक्सर व्लॉग रहते हैं। तो बड़ा हैरानी करने वाला ये सवाल है, लेकिन जो समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। जो समझदार हैं वो समझ ही गए हैं कि भैया दया ये गड़बड़ आखिर है कहाँ। उसके बाद आ जाते हैं अब सीधा जंप करके साहिबा की वीडियो पे, क्योंकि साहिबा की वीडियो में साहिबा ने दिखाई है समोसा रेसिपी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये भाभी ननद के बीच में आखिर कंपटीशन किस बात का चलता है। वैसे तो ये लोग फैमिली बॉन्ड दिखाते हैं, बहुत प्यारा प्यारा लवी डवी, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा सिमिलर इन लोगों की वीडियो हो जाती है। बेचारी भाभी वैसे ही 10-15 दिन में बचा कुचा कोई वीडियो बनाती है, उसमें भी उनकी अधिकतर रेसिपी होती हैं, लेकिन अगर उनका रेसिपी वाला कंटेंट भी साहिबा ही दिखाने लग जाएंगी तो फिर भाभी बेचारी के पास आके बचेगा क्या। क्यों ये लोग कुकिंग ब्लॉग से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। भैया अगर इतने ज़्यादा कुकिंग ब्लॉग से ऑब्सेस्ड ही हो तो कुकिंग का एक अलग ऑल्टरनेट चैनल खोलो जिसमें खूब भर भर के कुकिंग रेसिपीज़ दिखाना, लेकिन व्लॉगिंग के साथ कुकिंग मिक्स करना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ में नहीं आता। क्योंकि जिन्हें रेसिपी देखनी है वो रेसिपी वाले चैनल में जाकर रेसिपी देख सकते हैं, लेकिन जो व्लॉग देखने के लिए आपकी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें एक प्रॉपर कंप्लीट व्लॉग तो दिखाओ।
वैसे तो साहिबा हर किसी को कंटेंट के लिए उठा के ले आती है मौदा, अब क्योंकि घर के बच्चे कम पढ़ रहे थे, 2 तो मौदा से एक और बच्ची उठा के ले आई। हालांकि उस बच्ची को प्यार बहुत मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में अधिकतर कमेंट इनमें से किसी के नहीं होते, जितने ज़्यादा कमेंट्स उसमें बच्ची शहर के होते हैं, उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स उसी के लिए आते हैं। तो मैडम जी ने बनाया है समोसा, समोसे के साथ कस्टर्ड। वैसे तो इनका वेट लॉस जर्नी शुरू है, जैसे कि मैंने बताया, कन्वीनियंस के हिसाब से जब कुछ और नहीं मिलता तो या तो वेट लॉस जर्नी शुरू हो जाती है या फिर कुकिंग रेसिपी शुरू हो जाती हैं। तो वेट लॉस जर्नी शुरू तो हुई है, अभी 2 दिन पहले ही तो शुरू हुई थी जब इन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया था, लेकिन अब समोसे खाए जा रहे हैं, कस्टर्ड खाया जा रहा है। बाहर जाते हैं तो पूरा टेबल खाने से भरा होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी डिक्शनरी में वर्कआउट की डेफिनेशन आखिर में है क्या। वहीं पे अगर इन्हें इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है, तो इस समय मोटिवेट होना चाहिए इन्हें टिज़्ज़ा से, चाहे वो जैसी भी है आजकल एरोगेंस और एटीट्यूड में है, बट उस बंदी ने अगर कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट तो मैं फिर किसी की भी नहीं तोड़ती। वो वाले हिसाब किताब है टिज़्ज़ा के साथ कि अगर उसने कमिटमेंट किया है कि मुझे ये जंक नहीं खाना, मुझे ये चीज़ नहीं खानी, तो वो अपनी उस डाइट पे स्टिक है, एक बार भी चीट नहीं कर रही है। वरना बच्चों का मन सबसे ज़्यादा मचलता है, और वो भी जब घर में इतने पकवान बन रहे हों उस समय पे उनका मन कितना करेगा। कभी बिरयानी इस घर में बनती है, कभी मतलब क्या क्या नहीं बनता, और कहने को ये सब लोग डाइट पे हैं, उसके बाद भी इस घर में इतना बड़ा पतीला भर भर के बिरयानी बनती है। अकॉर्डिंग टू साहिबा वो डाइट पे है, टिज़्ज़ा डाइट पे है। अब वो बच्चे जो छोटे हैं वो कितना ही पोर्शन खा लेंगे, फिर भी इतना बड़ा पतीला भर के बिरयानी। और आखिर वो बिरयानी कब गई, कहाँ गई, किसने खाई, खाई भी कि नहीं खाई, कितना खाया कुछ पता नहीं। अम्मी को शुगर है लेकिन उसके बाद भी अम्मी बिरयानी खाएंगी। राइस में आप जानते हो कि शुगर कंटेंट होता है, लेकिन अम्मी फिर भी खाएंगी। तो समझ में नहीं आता इतना पतीला भर के पहले तो खाता कौन है, और इनके कौन से लेवल की ये डाइटिंग है। ये खाने वाली डाइटिंग होती है कि बढ़ाने वाली डाइटिंग होती है, समझ में नहीं आता कि ऐसा ये हर बार क्यों करती हैं। हर बार इस उम्मीद के साथ लोग इनका व्लॉग फॉलो करना शुरू करते हैं जैसे ही वेट लॉस जर्नी दिखाती हैं। सब इनसे कमेंट सेक्शन में पूछने लग जाते हैं क्या कर रहे हो, प्लीज़ अपना डाइट प्लान बताओ, अपना रूटीन बताओ, अपनी एक्सरसाइज बताओ, ये बताओ वो बताओ। पता चले 4 दिन बाद कौन सी डाइटिंग, कहाँ की डाइटिंग, ये तो भरपूर खा रही हैं। तो इस तरीके से विश्वासघात हो रहा है बार बार ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि ऑडियंस को ये लगता है कि नहीं, इस बार की जो डाइटिंग है ना ये बिल्कुल पक्की वाली डाइटिंग है, इस बार डाइटिंग नहीं तोड़ेंगी ये, इस बार डाइटिंग अगर करी है तो वेट घटा के रहेंगी। लेकिन नहीं, पता नहीं हफ्ते में मुझे लगता है एक बार उस ट्रेडमिल पे चल लेती हैं, थोड़ा पसीना वसीना वाला वीडियो दिखाई देते हैं। अरे हाँ, वीडियो से याद आया कि इनका तो पच का कल खुद ही टिहान ने कर दिया था। जैसे ही वीडियो की शुरुआत हुई थी इन्होंने टिहान को बोला, ओहो आज तो तुम पढ़ रहे हो। तो टिहान ने भी फटाफट जवाब दिया कि मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ पर आप वीडियो में लेती नहीं हो। तो वहाँ से साहिबा ने क्या बोला कि मैं तो रोज़ वीडियो बनाती हूँ लेकिन तुम आज पढ़ रहे हो। तो उसने बोला नहीं, 2 दिन से आपने वीडियो नहीं बनाई। तो आप खुद देखिए कि 4 दिन पहले दौड़ी होती है, यानी कि 4 दिन पहले ट्रेडमिल पर चढ़ी होती है, और 4 दिन बाद वो व्लॉग दिखाती हैं। 4 दिन पहले किसी मील को स्किप कर देती होंगी या मन नहीं करता होगा खाने को, तो ये शो कर देती कि मैं डाइटिंग पे हूँ, देखो मैंने आज ये नहीं खाया, लेकिन उसके अलावा मैं सब कुछ खाती हूँ। तो इनका डाइट और इनका रूटीन ये तो ऊपर वाला ही जाने, ये उन्हीं का बनाया हुआ एक अद्भुत करिश्मा है। तो मैंने सोचा चलिए आज इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और आपको लगता है कि साहिबा इस जन्म में अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगी या इस जन्म में वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर पाएंगी। मैंने हमेशा से बोला है, मोटा पतला कुछ भी होने से कुछ नहीं होता, इंसान का शरीर हेल्दी होना चाहिए। और जब हमें फील हो कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए, अपनी ओबेसिटी पे काम करना चाहिए, अपने मेडिकल इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। पैसा कमाने से सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी लाइफ हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप उस पैसे से अपनी मनपसंद का ना तो कुछ खा पाएंगे ना ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपके अधिकतर पैसे सिर्फ आपके हेल्थ इश्यूज़ में ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इश्यूज़ है, सबसे पहले उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे के काम लाइफ में चलते रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड हैप्पी वीकेंड।